ओम शांति। आज 8 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें अपने समान श्रेष्ठ जादूगर बनाया। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। जादूगर के बच्चे, आप मास्टर जादूगर हो। आप निर्बंधन को भी बंधन में ले आते हो। शिव बाबा जो निराकार है, उसको भी स्नेह और प्यार की रस्सी में बांध लेते हो। कितनी बार उसको आप अपने पास बुलाते हो। भोजन के समय, सोने के समय, जब आप कहते हैं आ जाओ, तो बाबा उपस्थित हो जाते हैं। तो आप बाबा से भी बड़े श्रेष्ठ जादूगर हुए। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, सावधान किया, बाबा से कुछ भी छिपाओ मत। कई बच्चे बाबा से छिपाते रहते हैं। छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बतानी है। देहाभिमान को तोड़ना है। शुरू में बाबा ने देहाभिमान तोड़ाने के लिए बच्चों से सब काम कराए। बड़े बड़े परिवारों से आई हुई कन्याओं ने भी बर्तन साफ किए, झाड़ू भी लगाई, सब कार्य किए। बाबा ने कहा ये तो कराना ही होता है, ताकि देहाभिमान टूट जाए। कूट कूट के देहाभिमान भरा हुआ है। जब तक बाबा ने का सेवा नहीं करेंगे, देहाभिमान टूटेगा नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। क्वेश्चन है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पे बनाते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पे बनाते हैं? पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इस बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा के साथ साथ आपकी भी पूजा होती है। गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। बाबा कहते मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो, हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का बाप शिव है। वो बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भारत की ही बिगड़ी है, उसको बनाते हैं। बाप कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी बनी हुई है। भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है, ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई जान ना सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंच थे, अब नीच हैं। जिन्होंने राजाई गवाई वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद जरूर त्रेता, द्वापर, कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सबकी बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बोधियों का आपस में, सब आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान, जर्जरीभूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। रावण तमो प्रधान बना देता, राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता? राम राम कह के माला फेरते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं।
नाम ही है रुद्र माला। रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद करते हैं। सब धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते, छोटे छोटे सालिग्राम भी बनाते। नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों सालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अब तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरो जाएं। सिर्फ बाबा को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम जानते हो मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो मात पिता हमें राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की, जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं। परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को वो जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। शिव बाबा को ही कहते हैं निराकार, नॉलेजफुल, ज्ञान सागर, ब्लिसफुल, रहमदिल। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पे दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता। ये भी ड्रामा में नूद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अब ये तत्ववादी भी कितने नुकसान करते हैं। वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है। देवी देवताओं को कहीं भी बुजुर्ग नहीं दिखाते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, इसलिए कभी कोई बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते, खुद राजा ही नहीं करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्युग त्रेता में और कोई होते नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्यों की बिगड़ी है, तभी बाप आकर देवता बनाते। सारा मदार पवित्रता पर है। बच्चियां लिखती बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाबा कहते बच्चे इसमें नष्ट मोह बनना पड़े। बहुतों का पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस में और बढ़ जाते हैं। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता, डबल वृद्धि हो जाती। इसलिए पहले तो नष्टो मोहा बनना चाहिए। फिर परीक्षाएं भी आती हैं, जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं। राजा लोग जब घर छोड़ते हैं गुरु के पास जाते हैं, वो फिर उनसे काठी कटाते, लकड़ियां कटवाते, आश्रम की सफाई कराते हैं, क्योंकि देहाभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देहाभिमान रहता है।
तो उनकी परीक्षा ली जाती। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली। देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले ये काम करना होगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते, उनके लिए फिर युक्ति से चलना पड़ता। लेकिन पूरा नष्टो मुहा जरूर चाहिए, अधूरे नष्टो मुहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो जाते हैं, बाप को भूलने से छी हो जाते। बाबा बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बताते हैं। याद से विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा याद की युक्तियां बताते, याद से विक्रमाजीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते, राजधानी जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ करते वो छिपे नहीं रह सकते। झट मालूम पड़ जाता, दास दासियां भी बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने के लिए अलाउ ना कर सके, दास दासियां तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा ना। आजकल बच्चों को नर्स ही संभालती है, वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं, वहां भी दासियां संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। बात मत पूछो, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, उनकी गोथरी जिनमें वो आते हैं तो वो जाने और ना जाने कोई। शिव बाबा जानते हैं, या जिस तन में वो प्रवेश करते हैं वो जानते हैं। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता ही नहीं पड़ता, अवज्ञा हो जाती है। माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता। बाबा खुद बताते, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती जो बात मत पूछो। बाबा कहते पहले तुम अनुभव करेंगे तब औरों को बताएंगे। तो तूफान पहले सब ब्रह्मा बाबा के सामने आते हैं। बाबा बताते अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तब सच्चे दिल पर साहिब राजी हो सकता है। तो बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिसमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम पुजारी बन जाते हैं, फिर पूज्य बनते। समझाया बहुत अच्छा जाता, माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसान करता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। देह अभिमान में आते हैं तो पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा लेनी चाहिए। कोई भूल हो गई तो बाबा से क्षमा लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे भूल हो गई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे, अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं। मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बताते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता, समझाया तो बहुत जाता। मकना हाथी नहीं बनना, हाथी को बहुत देह अभिमान होता है। देह अभिमान भी बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहां तो समझते हैं हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। वहां आत्म अभिमानी कहेंगे, यहाँ सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत
लेते रहना है। भूल करके कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते छिप जाते हैं, योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है और अब तुम उनके बच्चे बने हो। बिगड़ी को बनाने वाला एक है, अभी आप उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे मीठे सिक्के लदे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाबा को सच्चाई से सब सुनाना है। नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अटेंशन से सुनेंगे। अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाबा को सच्चाई से सब सुनाना है। नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं दिखानी, रग नहीं रखनी। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वेरी स्पेशल वरदान। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितनी बार तो बाप को भोजन पे बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो, कहते हो काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाबा को दे देते हो, तो आप श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। आप बाप से भी बड़े जादूगर हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। कितनी बार तो बाप को भोजन पे बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो आप श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। आज हम शुक्रिया दिवस पर बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। ये याद करेंगे कि हमें कभी परेशान नहीं होना। एकाग्र हो जाएंगे। भृकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। परिस्थितियां कमजोर मन की रचना है। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ स्थिति में रहना सिखाया है। शान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। मेरी बहुत ऊंची शान है। मैं भगवान का बच्चा हूं। आज बाबा से शक्तियां ले, अनुभव करें। मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। ना परेशान होना है, ना करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।